प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपकी एमए उत्तरार्ध हिंदी साहित्य के छठे प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य में आज आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, पिछली हाल ही की ऑनलाइन कक्षाओं से हम पढ़ते आ रहे हैं आपके आधुनिक काव्य इस छठे प्रश्न पत्र में संकलित 4 पाठ्य पुस्तकों में से मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा रचित साकेत नामक महाकाव्य के नवम सर्ग का हम अध्ययन करते आ रहे हैं। पिछली 3 ऑनलाइन कक्षाओं में हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं। ये अंतिम पंक्ति है, अरे कैसे भी तो पकड़ प्रिय के वे पद मरूं। अर्थात उर्मिला अपनी सखी से कहती कि सखी तू इतनी जिद करती है तो ला मैं तू जो कहती है मैं खा लूँ, जो तू पिलाती है मैं पी लूँ, जो तू देती है वह वस्त्र मैं पहन लूँ, लेकिन मैं जैसे तैसे हो मैं जीवित रह सकूं, ऐसा मुझे कोई तू उपाय बता ताकि ये 14 वर्ष का जो समय का जो सागर है इसे मैं पार कर लूं और प्रियतम के आगमन तक मैं जीवित रह सकूं और उनके चरणों को पकड़ करके मैं मर सकूं। ऐसे धैर्य का कोई तो उपाय मुझे बता। इसी इन पंक्तियों तक हम पिछली ऑनलाइन कक्षा में पढ़ चुके थे। उसी क्रम को जारी रखते हुए हम अगली पंक्तियों को आज आरंभ करते हैं। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत। आइए हम आरंभ करते हैं। रोती है और दूनी निरख कर मुझे दीन सी 3 सांसें, यानी सखी को संबोधित करते हुए, सुलक्षणा नामक सखी को संबोधित करते हुए उर्मिला कह रही है कि मेरे वियोग में, मेरे दुख से परिवार के सभी जन दुखी हैं, परिवारी जन दुखी हैं। मैं मुझे रोते हुए, विलपते हुए, व्याकुल तड़पते हुए देखकर मेरी 3 सासें कैकेयी, कौशल्या और सुमित्रा, ये तीनों ही दुगने वेग से रोती है, दुख प्रकट करती है। दीन सी यानी दुखिया, कि वो कुछ भी मेरी सहायता नहीं कर सकती, इसलिए वह मेरे दुख से दुखी बन करके और अधिक रोती हैं। होते हैं देवर श्री नथ, देवर यानी शत्रुघ्न जी भी मेरी इस दयनीय दशा को देख करके, रोते हुए व्याकुल होते हुए दशा को देख करके वह भी सिर झुका देते हैं, कुछ नहीं कह पाते। हत बहनें छोड़ती है उसासें, हत यानी कहने हताश, निराश, मेरी जो 2 बहनें हैं मांडवी और श्रुति कीर्ति, ये दोनों ही बहनें यहाँ राजभवन में मेरे द्वारा रोने की, विलपने की, विलाप करने की पीड़ा से वह भी उषा से छोड़ रही है, उनसे भी मेरा दुख दर्द देखा नहीं जाता। आली तू ही बता दे इस विजन बिना मैं कहाँ आज जाऊँ। इस विजन बिना यानी कोई ऐसा निर्जन स्थान मुझे बता जहाँ मैं जाऊँ, कोई ऐसा स्थान बता दे कि जहाँ मैं जा कर के रहूँ, दूसरों को कष्ट और पीड़ा न दूँ और मेरी स्थिति को देख करके परिवारजन और दुखी न हो, केवल प्रीतम के वियोग में मैं ही दुखी रहूँ, यानी मैं ही पीड़ा भोगूँ। ऐसी कोई जगह मुझे बता दे, दीना हीना अघीना ठहर कर जहाँ शांति दूँ और पाऊँ। अर्थात जहाँ पर कोई दीनहीन, कोई परतंत्र स्त्री जहाँ हो, उसी तरह से जैसे मैं निर्बल हूँ, मैं हीन हूँ, मैं परतंत्र हूँ, उसी तरह से अन्य स्त्रियों के पास में जाकर के मैं शांति पा सकूं, अपनी पीड़ा उन्हें कह सकूं, उनकी पीड़ाओं को सुन सकूं, तो मुझे भी मेरे हृदय को चैन और शांति मिलेगी। ऐसा निर्जन स्थान मुझे बता दे जहाँ परिवार के लोग नहीं पहुँच सके, ताकि वो मेरी स्थिति को देख करके दुखी न हों। अगली पंक्तियाँ हैं, आई थी सखी मैं यहाँ लेकर हर्षोल्लास, जाऊंगी कैसे भला देकर ये निश्वास। अपनी सखी को संबोधित करते हुए उर्मिला कह रही है, आई थी सखी मैं यहाँ हर्षोल्लास, हर्ष और उल्लास के साथ, आनंद आमोद प्रमोद के साथ, उमंग के साथ इस अयोध्या नगरी में एक पुत्र वधू बन करके मैं आई थी, मेरी डोली सज करके यहाँ उतरी थी। जाऊंगी कैसे भला देकर ये निश्वास, और इस परिवार को मैं छोड़ करके, इस ससुराल को छोड़ करके अब मैं कैसे जाऊंगी, निश्वासें छोड़ते हुए, आह भरते हुए, यानी यदि मैं मृत्यु को प्राप्त होती हूँ तो इस परिवार को छोड़ के, दुखी छोड़ करके कैसे जाऊँ। यानी जिस आमोद और प्रमोद में, उमंग के साथ मैं यहाँ आई थी और उसी उमंग के साथ मैं मृत्यु को प्राप्त होना चाहती हूँ, यानी प्रीतम लक्ष्मण के लौटने तक मैं जीवित रहना चाहती हूँ और उनके चरणों को पकड़ करके ही मैं प्राणांत करना चाहती हूँ। फिर उर्मिला कहती है, कहाँ जाएंगे प्राण ये लेकर इतना ताप, यानी वियोग वेदना की इस उष्मा को, इन दुखों को।
इन कष्टों को, इन पीड़ाओं को लेकर के मेरे ये प्राण कहाँ जाएंगे। अर्थात इस परिवार को, इस अयोध्या नगरी को दुखी छोड़ करके कहीं नहीं जा सकते, उन्हें ही यहीं रहना होगा। प्रिय के फिरने पर इन्हें फिरना होगा। आप इन प्रिय के फिरने पर, इन प्रिय के आगमन पर, 14 वर्ष की अवधि पूर्ण करने पर प्रभु श्री राम सीता के साथ में प्रियतम लक्ष्मण लौट करके आएंगे। तब मुझे पुनः आना ही होगा। यानी प्रियतम की जीवन संगिनी हूँ तो जीवन संगिनी ही बन करके उनके साथ शेष जीवन को मुझे जीना होगा। इसलिए मैं अभी इन कष्टों से मुक्ति पाने के लिए अन्यत्र जाना चाहती हूँ, लेकिन नहीं जा सकती। यानी मैं विवश हूँ, असहाय हूँ, और परिवारजनों को और अयोध्या के अन्य इन लोगों को मैं दुखी नहीं देखना चाहती, इसलिए मैं छोड़ करके भी नहीं जाना चाहती, मैं विवश हूँ। अगली पंक्तियाँ हैं। साल रही सखी माँ की झांकी हुए चित्रकूट की मुझको। साल रही, सालना इन पीड़ा देना, कष्ट देना। सखी को संबोधित करते हुए उर्मिला कह रही है कि चित्रकूट का जो एक मिलन प्रसंग है, जिसमें न केवल प्रियतम से मेरा मिलन हुआ था, साथ ही जीजी यानी सीता से भी मेरा मिलन हुआ और मेरी माता से भी मेरा मिलन हुआ था, सुनैना माता का नाम। तो साल रही सखी अर्थात वह जो मिलन प्रसंग है जिसमें माता ने कुछ उर्मिला से कहा था, और वह जो बात कही थी वह इसके लिए अत्यधिक कष्टकारक है, उर्मिला को बार बार व्यथित कर रही है। माँ की झांकी, झांकी यानी वह मुखाकृति, वह दृश्य, जिस भावावेश में उन्होंने उर्मिला से कुछ कहा था, और क्या कहा वो देखिए। माँ की झांकी वे चित्रकूट की मुझको, अर्थात वे चित्रकूट पर्वत पर जब मेरी माता से जब मेरा मिलन हुआ था, तो वह वहाँ का जो दृश्य है वो मुझे कष्टकारक लग रहा है। देखिए, बोली जब वह मुझसे, अर्थात मेरी माता ने मुझसे कहा, मिला न वन ही न भवन ही तुझको, अर्थात तेरे भाग्य में तो कुछ भी नहीं मिला, तू तो अभागिनी है, असहाय है, अर्थात तुझे न तो राजमहलों का सुख मिल पाया और न ही तुझे वन का सुख मिल पाया। तेरी बड़ी बहन सीता को वन का सुख मिला है, वो प्रीतम के साथ है, और साथ ही तुझे भवन में यानी राजमहलों में बिना प्रीतम के राज के सुखों का भोग करने का सौभाग्य भी नहीं मिल पाया। यानी सीता राम के साथ सुखी है और श्रुत कीर्ति शत्रुघ्न के साथ सुखी है, मांडवी भरत के साथ है, सभी अपने अपने प्रियतमों के पास हैं, और तू अकेली यहाँ राजमहल में है, लेकिन तुझे राजमहलों का सुख भी तेरे भाग्य में नसीब नहीं है। अगली पंक्तियाँ हैं, कवि की एक कल्पना है, ये मौलिक उद्भावना कह सकते हैं हम। जात व जमाता, जामाता सॉरी, जात यानी पुत्र, जामाता यानी दामाद, कंवर साहब, समानी मान तात थे आए, यानी कहने का तात्पर्य राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये जो चारों दामाद हैं, इनको उर्मिला कह रही कि मेरे पिता राजा जनक ने इन चारों दामादों को पुत्र समान मान करके ही वह इस चित्रकूट में आए थे, ताकि प्रभु श्री राम को पुनः अयोध्या लौटाया जा सके। पर निज राज्य ने मंजली माता को वह प्रदान कर पाए, लेकिन एक शर्त रखी थी मंजली माता यानी कैकई के समक्ष कि हे माता कैकई, यदि प्रभु श्री राम को तुम वापस पुनः अयोध्या लौटा लाओ, तो मैं सारा मिथिला नरेश होते हुए मैं मिथिला नरेश से घोषणा करता हूँ कि सारा मिथिला का राज्य जो है तुम्हारे भरत के लिए सुपुर्द कर दूंगा। लेकिन कैकई जो है प्रभु श्री राम को नहीं मना पाती है, वो नहीं अयोध्या लौटा पाती है, तो इसलिए ये पंक्ति गुप्त जी ने लिखी है। पर निज राज्य ने मंजली माता को वे प्रदान कर पाए, मंजली माता यानी कैकई को, मेरी सास को वे अपना राज्य नहीं दे पाए, वह वचन पूरा नहीं हो पाया, वह शर्त पूरी नहीं हो पाई। अगली पंक्तियां हैं, मिली में स्वामी से पर कह सकी क्या संभल के। उर्मिला उसी मिलन प्रसंग, चित्रकूट मिलन प्रसंग को स्मरण करते हुए अपनी सखी से कह रही है कि मैं मेरे स्वामी प्रियतम लक्ष्मण से मिली, पर कह सकी क्या संभल के, अर्थात अत्यधिक पीड़ा, हड़बड़ाहट में अपने आप को सावधान करते हुए मैं प्रीतम से कुछ नहीं कह सकी,
यानी मेरे मन में बहुत सारे उल्हाने थे कि तुम मुझे नई नवेली दुल्हन बना करके अयोध्या में लाए और अकेले ही छोड़ करके तुम वन प्रदेश को चले गए। पीछे मेरा क्या हाल हुआ होगा, तुमने खोज खबर तक नहीं ली। ऐसे मुझे कहीं उल्हाने प्रियतम को देने थे, लेकिन जब मेरा मिलन हुआ था तो सारे के सारे वो उल्हाने गायब हो गए। मैं संभल नहीं सकी, बहे आंसू होके सकी सब उपालंब घल के। अर्थात कहने का तात्पर्य मिलन मिलन प्रसंग में उन आंसुओं के साथ पीड़ा के आंसू भी हैं, वियोग वेदना के आंसू भी हैं, और संयोग के क्षणों में जब मिलन होता है तो खुशी के आंसू भी हैं। तो उन्हीं आंसुओं में वे सारे की पीड़ा के सारे कष्टकारक उल्हाने जो मुझे देने थे, वो सारे उल्हाने आंसू के साथ ही बह करके समाप्त हो गए। इसलिए मैं स्वामी से कुछ भी नहीं कह सकी, अपने मन की बात तक नहीं कह सकी। उन्हें हो आई जो निरख मुझको नीरव दया, और अश्रु प्रवाहित करते हुए मेरे प्रियतम को भी मुझ पर दया आ गई। मेरी दीन दशा देख करके वो भी कुछ नहीं कह पाए, उन्हें भी दया हो आई निरख यानी देख करके। उसी की पीड़ा का अनुभव मुझे हार रह गया। अर्थात मेरी दीन दशा को देख करके उनको मेरे ऊपर जो दया आई थी, बस वही दृश्य मेरे हृदय में अमिट छाप छोड़ गया। बस वही पीड़ा का अनुभव हार रह गया। अर्थात उस वह चोट यानी वह आघात, वह झटका, उसी की अनुभूतियाँ मुझे आज साल रही है, पीड़ा दे रही है, कष्ट दे रही है। अगली पंक्तियाँ हैं, ने कुछ कह सकी अपनी, ने उन्हीं की पूछ में सकी भय से, अपने को भूले वे मेरी कह उठे सखेद हृदय से। यानी कहते हैं कि प्रेम जो प्रसंग होता है वो अनकहा रहता है, यानी प्रेम की जो बातें हैं अनकही रहती है। गूंगे के गुड़ के समान मन ही मन उसका स्वाद चखता है, लेकिन वह कह नहीं पाता है। तो यहाँ स्वाभाविक वर्णन है, ने कुछ कह सकी अपनी। सखी से उर्मिला कह रही कि प्रियतम से जब मिलन हुआ था चित्रकूट में, तब मैं अपने मन की कोई भी बात नहीं कह सकी, सारे उपालम आंसुओं के साथ कर बह गए। ने उन्हीं की पूछ में सकी भय से, यानी अनजाने भय से, पारिवारिक भय से, लौकिक भय से मैं उनसे भी कुछ न पूछ पाई कि यहाँ पर किस तरह से आपकी दिनचर्या कट रही है, किसी तरह का कोई कष्ट पीड़ा हो तो मुझे बताएं। लेकिन वह उन्हीं से कोई हाल चाल नहीं पूछ सकी किसी अनजाने भय के कारण, और अपनी भी वो प्रेम की जो बातें थी वह भी लज्जावश वह भी नहीं कह पाई। अपने को भूले हुए यानी वह अपने आप को भूल गए, अपने अस्तित्व को भूल गए। मुझे देख करके, मेरे दर्शन करके, मुझे साक्षात सामने पा करके मेरी ही कह उठे सखेद हृदय से खैद यानी दुख प्रकट करते हुए शोकाकुल हृदय से वह मेरे ही मन की बातें कहने लगे, मेरे से ही पूछने लगे हाल चाल। उन्होंने मेरे से पूछे, लेकिन मैं उनसे कुछ भी नहीं पूछ सकी, न अपने मन की बातें उनको बता पाई। अगली पंक्तियाँ हैं, मिथिला मेरा मूल है और अयोध्या फूल, चित्रकूट को क्या कहूँ रह जाती हूँ भूल। मिथिला यानी मेरी जन्मभूमि, मेरा मूल है यानी मेरा जन्म स्थान है, जहाँ मैं पली पोसी और बड़ी हुई। और अयोध्या फूल यानी कहने का तात्पर्य वहाँ मिथिला में मैं कली बनी और जन्म लेकर के कली के रूप में आई, और कली जो है वो फूल के रूप में जो विकसित होती है तो वो अयोध्या में हुई। यानी अयोध्या रघुवंश की मैं पुत्र वधू बनी और यहाँ आकर के मैं खिली, यानी मेरा जीवन खिलने लगा। चित्रकूट को क्या कहूँ रह जाती हूँ भूल, और इस चित्रकूट में जहाँ मेरे प्रियतम निवास करते हैं, इस चित्रकूट पर्वत की तुलना में किससे करूँ जहाँ मेरा प्रियतम का अनुपम मिलन हुआ था। इस चित्रकूट को क्या कहूँ रह जाती हूँ भूल, अर्थात मैं असमंजस में हूँ कि बार बार चित्रकूट को स्मरण करते हुए मैं इसकी तुलना किससे करूं, अर्थात अतुलनीय है। मिथिला में मेरा जन्म होकर के बड़ी होती हूँ, युवावस्था में मेरा विवाह होता है तो मैं अयोध्या की रघुकुल वंश की मैं पुत्रवधू बनती हूँ, और मेरा जीवन में प्रियतम से प्रथम विवाह उपरांत जो मिलन होता है वो चित्रकूट में होता है। तो अब मैं इन तीन चित्रकूट की तुलना किससे करूँ, सभी अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण हैं। अगली पंक्तियाँ हैं, सिद्ध शिलाओं के आधार ओ गौरव गिरी उच्च उधार। यानी यहाँ उर्मिला जो है चित्रकूट पर्वत की प्रशंसा करती है कि हे पर्वत, तू बहुत ही गौरवशाली है, तू बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे जीवन में, तू तेरा स्थान मेरे हृदय में बहुत ऊंचा है और तू बहुत उदार है सभी पर्वतों में। तो चित्रकूट की जो पावन शिलाएँ हैं जिन पर सिद्ध लोग, तपस्वी लोग
सिद्धियां प्राप्त करते हैं, अपनी तपस्या करते हैं, तो इसलिए सिद्ध शिलाओं के आधार कहा गया उसे, अर्थात सिद्ध लोगों के बैठने की चट्टानें जिस पर वो अपनी तपस्याएं पूर्ण करते हैं, उनको तू आश्रय देता है, शरण स्थली हैं। तुझ पर ऊंचे ऊंचे झाड़, तने पत्रमय छत्र पहाड़, क्या अपूर्व है तेरी आड़। यानी तुझ पर ऊंचे ऊंचे झाड़ झंकाड़ हैं, बड़ी बड़ी कंटीले पौधे हैं। तने पत्रमय अर्थात तेरा तना बहुत मोटा है, और जो भी पेड़ हैं उनके पत्ते मोटे मोटे पत्ते हैं, छायादार पत्ते हैं। छत्र पहाड़ यानी छतरी के समान तुम्हारा पूरा पहाड़ लगता है। तो इस छाते के नीचे सर्दी गर्मी वर्षा में सबको एक शरण दे करके शरण स्थली के रूप में तुम बहुत महान हो, उच्च हो, उदार हो, किसी के साथ कोई भेदभाव तुम्हारा नहीं, तुम सभी का स्वागत करके शरण देते हो। क्या अपूर्व है तेरी आड़, अपूर्वयन अनुपम, तेरी आड़ आड़यन ओट, अर्थात तेरी शरण लेकर के सभी सर्दी गर्मी में सुरक्षा ग्रहण करते हैं। यानी तुम सबके रक्षक हो, तुम सबको बचाते हो, अपनी आड़ में सबकी रक्षा करते हैं। बहु जीव विहार, ओ गौरवगिरी उच्च उदार, अर्थात बहुत सारे जीव जंतु आकर के तुम्हारे इस पर्वत पर आकर के आनंद पूर्वक विचरण करते हैं, अपनी खाद्य सामग्री की प्राप्ति करते हैं और आनंद पूर्वक यहाँ रहते हैं। उनको किसी तरह का कोई कष्ट और पीड़ा तुम होने नहीं देते। ओ गौरवगिरी उच्च उदार, हे चित्रकूट पर्वत, तू वास्तव में ही गौरवशाली हैं, उच्च हैं, महान हैं, तेरा महत्व है। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस ऑनलाइन कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली ऑनलाइन कक्षा हम इन्हीं पंक्तियों से आरंभ करेंगे। गिरकर तेरे चारों ओर करते हैं गन क्या ही घोर, नाच नाच गाते हैं मोर, उठती हैं घेरी गुंजार, ओ गौरवगिरी उच्च उदार। प्यारे विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।